पहली नजर में तो सब कुछ अच्छा था, पर दूसरे दिन तक वो समझता है यहाँ के लोग वो एक्शन रिपीट कर रहे हैं जो एक्शन वो रिपीट कर चुके हैं पहले। और रात के 11 बजे उस इंसान का छत पे खड़े होके उस छत से कूद जाना, जिसको प्रोटैगनिस्ट रोक नहीं पा रहा। लोग कहते हैं अगर कुछ डरावना देख लो तो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब मेरे फादर की डेथ हो गई। मैं वहाँ खड़ा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा। मेरी मदर मेरे सामने ही रो रही थी। तब जब मैं बड़ा हो गया था, ग्रेजुएशन के बाद घर पहुंचा, तब मैंने अपनी मदर को फ्लोर पे पड़ा हुआ पाया। तब भी मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था और शरीर भी काम नहीं कर रहा था। और अब 5 साल बाद वो सेम चीज रिपीट हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या ये मरा तो नहीं? तभी वो इंसान खांसते हुए उठता है, बोलता है मेरे पास आओ। प्रोटैगनिस्ट बोलता है सर क्या हुआ? प्रोटैगनिस्ट की नजर उसके शरीर पे जाती है। वो बोलता है ऐसे निशान कभी करने से हो ही नहीं सकते। वो इंसान अभी भी कह रहा होता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। प्रोटैगनिस्ट एम्बुलेंस को कॉल लगाने का प्रयास करता है, पर वो इंसान भागने लगता है। प्रोटैगनिस्ट उसे रोकता है, पर वो काफी स्ट्रांग होता है। वो तब भी कह रहा होता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। फिर तभी वो एकदम से शांत हो जाता है। वो छूट गया, ये सारी तुम्हारी गलती है। वो प्रोटैगनिस्ट के ऊपर कूदता है और प्रोटैगनिस्ट का गला दबाने लगता है। मैं बिल्कुल करीब था, अगर तुम नहीं करते ये सब, मैं बिल्कुल समय पर था, मैं अपना काम बिल्कुल सही कर रहा था, मैं उधर ही था, तुमने सब बर्बाद कर दिया, ये सारी तुम्हारी गलती है। ये गलत तब हुआ जब तुम आए, हम सब सही थे जब तक तुम नहीं आए थे। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उस इंसान को धकेल देता है और उस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेता है। प्रोटैगनिस्ट से धन्यवाद करता है। वो इंसान कहता है अब चिंता की कोई बात नहीं। प्रोटैगनिस्ट कहता है ये कौन था? वो कहता है उन लोगों में से है जिन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहता है आपका मतलब क्या है? तभी वो लेडी पीछे से दौड़ते हुए आ रही, वो प्रोटैगनिस्ट से माफी मांगती है इन सब चीजों के लिए। प्रोटैगनिस्ट कहता है आप क्यों माफी मांग रही हो? वो लेडी समझाती है मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल से कभी कभी पेशेंट निकल जाते हैं तो मैं माफी मांगती हूँ। ये इंसान पहले बहुत अच्छा था, जब से इसकी फैमिली मर चुकी है तब से ये ऐसा हो चुका है। होप करती हूँ तुम समझोगे मेरी बात को। समझूंगा? क्या समझूंगा? मैं एक इंसान को बिल्डिंग से कूदता हुआ देखता हूँ और वो इंसान मेरा गला दबाने वाला होता है। मैं डिजर्व करता हूँ एक्सप्लेनेशन। एक सिक्योरिटी गार्ड जो भी कह रहा था ये कोई मतलब नहीं बना रही थी। मैं रोज एक ही समय पे एक इंसान को बिल्डिंग से कूदता हुआ देखता हूँ। तभी मिस्टर मैनेजर बोलते हैं मुझे तुमसे पहले ही मिल लेना चाहिए। फिर मिस्टर मैनेजर और प्रोटैगनिस्ट मिस्टर मैनेजर के रूम में जाते हैं। मिस्टर मैनेजर फिर माफी मांगते हैं सब होने के लिए। फिर कहते हैं मिस्टर मैनेजर कि क्या तुम तो अभी भी कुछ कंफ्यूज लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है क्या उस इंसान सही है? थोड़ी और बातें करते हैं, पर फिर हम देखते हैं प्रोटैगनिस्ट को उसके घर पर। प्रोटैगनिस्ट लेट जाता है, सो अपने गर्दन पे निशान को देखता है। वो परेशान होता है क्या चल रहा है सोसाइटी में, पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो लेट जाता है और सो जाता है। पर रात के समय उसका कोई दरवाजा खोलता है और पट्टियों से उसका मुंह बंद कर लेता है और 10 फ्लोर ऊपर उसी रूफ पे उसको खड़ा कर देता है, बिल्कुल कॉर्नर पे। वो बोलने का प्रयास कर रहा था, तभी प्रोटैगनिस्ट के विंडो से वो इंसान आता है, बोलता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तभी वो पीछे मुड़ना चाह रहा था प्रोटैगनिस्ट, पर मिस्टर मैनेजर उसके पीछे आते हैं और उसे धक्का दे देते हैं। प्रोटैगनिस्ट नीचे गिर रहा था, तभी वो जमीन पे जाके टकराता है। और ये क्या, ये तो प्रोटैगनिस्ट का सपना निकलता है। प्रोटैगनिस्ट उठते ही एक शोर सुनता है, वो विंडो के पास आता है और नीचे देखता है एक नेवर और व्हाइट कपड़े में 2 लोग लड़ रहे। वो मोटा इंसान कह रहा था अगली बार यहाँ दिख मत जाना, अपार्टमेंट के पास दिखे तो मैं कॉप्स को कॉल कर दूंगा। प्रोटैगनिस्ट कह रहा था ये जानते नहीं है कि यहाँ नेबर रहते हैं, कितनी समस्या होती है सोने में ऐसे। प्रोटैगनिस्ट मैनेजमेंट ऑफिस में जाता है, वो लेडी कहती है कि अच्छे से तो सोए होगी। प्रोटैगनिस्ट कहता है इतना सोया हूँ कि काम कर सकता है। वो लेडी रूम खोलती है और एक रूम में जाती है जहाँ बोलती है ये सारे डिब्बों को हर किसी के घर में पहुंचाना। प्रोटैगनिस्ट कहता है इतना सारे डिब्बे एक दिन का काम है ये। वो लेडी कहती है तुम सीख जाओगे, बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए कोई गिराना मत और थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तभी हम रात का सीन देख, प्रोटैगनिस्ट थक चुका था, वो गेट बंद करता है और बोलता है एक दिन में अगर इतना काम करना पड़ेगा तो मुझे पक्का जॉब बदलनी पड़ेगी। पर उसे याद आता है उसका मोबाइल छूट चुका है, तो वापस से वो गेट का खोलता है और अंदर चला जाता है। प्रोटैगनिस्ट हॉलवे में चलता हुआ कह रहा था ये जगह तो रात में बड़ी डरावनी लगती है। फिर स्टोर रूम का सामने जाता है, उस दरवाजे को खोलता है, पर उसे कोई आवाज सुनाई देती है अपने पीछे। बोलता है इस बिल्डिंग में तो आखिरी इंसान सिर्फ मैं ही था। वो उस आवाज का पीछा कर रहा था। तभी उसे वो नीचे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो ध्यान से देखता है तो उन लोगों में से उसे वही इंसान दिखाई देता है जो बिल्डिंग से छलांग लगा रहा था। और वो सोचता है वो 2 व्हाइट कपड़े में थे वही लोग हैं जो इस इंसान को पकड़ के ले गए थे, और आज जो मैंने सुबह सुबह वो 2 लोग देखे थे। तुम जानते हो ना इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैं तो सिर्फ रूल को फॉलो कर रहा था। वो इंसान है उसने सब कुछ बर्बाद किया, वो
नया इंसान। मैं जो देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ ये सारी बातें कोई मतलब नहीं बनाती, पर मैं जानना चाहता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। और प्रोटैगनिस्ट के पीछे भी कोई था। प्रोटैगनिस्ट एक बड़े हॉल में पहुँचता, वो दरवाजे की तरफ देखता है, वहाँ से एक आवाज आ रही थी। वो धीरे में कदमों से उसकी तरफ पहुँचता, वो दरवाजे का नोक खोल देता है और वो उस तरफ देखता है एक और दरवाजा। हम उस दरवाजे के पीछे किसी को कहते हुए सुनते हैं, वो इंसान माफी मांग रहा था भगवान से। इस इंसान ने पूरी लोकेलिटी को खराब कर दिया है और मैं इस इंसान को सही राह नहीं दिखा पाया। और हम प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं उस दरवाजे के होल से देखता हुआ बोल रहा था, ये आवाज मैंने कहीं सुन रखी। प्रोटैगनिस्ट उस होल से देखता हुआ घबरा चुका था। वो इंसान बंधा हुआ था एक क्रॉस पे, पूरा कल्ट। वहाँ लोग मिस्टर मैनेजर खुद को मान रहे थे, बोल रहे थे ये सारी मेरी गलती है, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है, ये सारी मेरी ही गलती है। तभी प्रोटैगनिस्ट डर चुका था, वो पीछे की तरफ होता है, उसी कारण एक आवाज हो जाता है, कल्ट अलर्ट हो जाता है। मिस्टर मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड गेट की तरफ चलने लगता है। इस टाइम प्रोटैगनिस्ट भागने का प्रयास कर रहा था, पर वो भाग नहीं पाता क्योंकि दरवाजा बंद होता है। सिक्योरिटी गार्ड तभी दरवाजे को खोल देता है और पर उसे प्रोटैगनिस्ट दिखाई नहीं देता कि प्रोटैगनिस्ट और वो लड़की उस दरवाजे के पीछे छुप चुके थे। वो लड़की उस प्रोटैगनिस्ट से चुप होने का इशारा कर रही